रात्रि के 8 बज रहा होता है और पति काम से घर पे लौटता है, खाना खाता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। उस कमरे में उसकी पत्नी भी मौजूद होती है और वो अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करने लगता है। बातें करने के दौरान वो उसके काफ़ी करीब चला जाता है, उसे हग कर लेता है, उसे गले लगा लेता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। वो पति अपने बदन से एक-एक कपड़े को हटाने लगता है और जब सारे कपड़े हटाकर अपनी पत्नी के काफ़ी करीब चला जाता है, तो वो पत्नी गुस्से से तिलमिला जाती है और उसके हाथों में एक धारदार ब्लेड होता है और उसी ब्लेड से अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट पे वार कर देती है। वो पति चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, आनन-फानन में उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो उसके प्राइवेट पार्ट पे 7 टाँके लगते हैं। इस पूरी क्राइम कहानी की पीछे की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, आप गुस्से से तिलमिला जाइएगा। तो इस पूरी क्राइम कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। ये घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है। बिजनौर में एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम चांदीवर होता है। चांदीवर की उम्र जब 25 साल 26 साल हो जाती है तो उसके यहाँ लोग आने लगते हैं, उसके यहाँ कहें तो मेहमान आने लगते हैं कि मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करा दीजिए। पास के ही एक गांव से रिश्ता आता है और वो रिश्ता काफी अच्छा होता है, लड़की भी सुंदर होती है और लड़की का नाम तन्नू होता है। घर वाले जाकर लड़की को देखते हैं, लड़की पसंद आ जाती है और लड़की के घर वाले भी चांदीवर को देखते हैं, चांदीवर भी पसंद आ जाता है। फिर एक डेट डिसाइड किया जाता है और वो डेट होता है 29 अप्रैल 2025। 29 अप्रैल 2025 को बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। दोनों काफी इस शादी से खुश हो जाते हैं। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी बीतने लगती है। दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे को पाकर खुश रहते हैं। लेकिन ये खुशी काफी दिनों तक नहीं चल पाती है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद, लगभग शादी के 10 से 15 ही दिनों के बाद दोनों के बीच खटास पैदा हो जाता है और खटास पैदा होने का मुख्य वजह ये होता है कि चांदीवर की पत्नी तन्नू अपने पति को अपने करीब नहीं आने देती है। जब भी चांदीवर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वो गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का मारकर गिरा देती है और बोलती है कि ये सब काम अभी मैं नहीं करूंगी। चांदीवर को ये लगता था कि अभी ये नादान है, अभी इसकी उम्र नहीं हुई है, इसीलिए शायद वो डर रही है और शायद इसे ये सब के बारे में पता नहीं है। लेकिन चांदीवर यहाँ पे गलत होता है और जब चांदीवर घर पे मौजूद नहीं होता था तो उसकी पत्नी फोन पे घंटों घंटों बातें करती थी। एक दिन की बात है कि चांदीवर अचानक घर पे आ जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी गैलरी में बैठकर घंटों से बातें कर रही है, मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। चांदीवर ये देखने के बावजूद भी इग्नोर कर देता है और वो ये सोचता है कि शायद वो अपने घर पे बात कर रही होगी, अपने दोस्तों से बात कर रही होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब चांदीवर घर पे मौजूद भी होता था तो वो छुप छुपा कर बातें करती थी, घंटों घंटों बातें करती थी, मुस्कुराती थी और धीरे धीरे ये मुस्कुराहट चांदीवर को शक में बदल गया और चांदीवर अपनी पत्नी पे शक करने लगा कि वो किसी से बातें करती है। चांदीवर के घर परिवार के लोग भी चांदीवर से ये शिकायत करने लगे कि बेटा जब तुम काम पे चले जाते हो तो ये दरवाजा बंद कर लेती है और पता नहीं घंटों घंटों किससे बातें करती है, इतना मुस्कुराती है, हमें नहीं पता है। तुम अपने पत्नी पे ध्यान रखो, शायद ये किसी लड़के से बातें करती है। चांदीवर को पहले से अपनी पत्नी पे शक था ही, जब घर वाले ये बात बताने लगे तो चांदीवर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और फिर चांदीवर काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है, काफी ज्यादा उदास रहने लगता है। चांदीवर जब भी काम से घर पे लौटता था, खाना खाता था और जब रात्रि में अपने पत्नी के पास जाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था तो पत्नी भड़क जाती थी, गुस्से से तिलमिला जाती थी और उसे अपने शरीर में सटने भी नहीं देती थी, टच होने भी नहीं देती थी, अपने ही पति को अपने करीब नहीं आने देती थी, अपने पास नहीं आने देती थी और ये बात चांदीवर को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे ये बातें काफी ज्यादा
बढ़ती गई, यानी कि जो तनु थी उसके घर वालों को भी ये बात बताया गया, लेकिन उसके घर वाले तनु की तरफ से यानी कहें तो उसके तरफ से साइड लेने लगते हैं। चांदीवर को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके घर वाले भी अपनी ही बेटी का साइड ले रहे हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसकी पत्नी थी और वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी सी भी राजी नहीं होती थी। वो उसे अपने करीब तक नहीं आने देती थी। दोनों में अनबन चलता रहा और ऐसे ही वक्त बीतता रहा। वक्त आ जाता है 20 अगस्त 2025। 20 अगस्त 2025 को जब चांदीवर जॉब से अपने घर पे लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बेड पे लेटी हुई है और फोन पे बातें कर रही है, मुस्कुरा रही है। चांदीवर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुम किससे बातें कर रही है। तो तन्नू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उल्टा चांदीवर को ही सुनाने लगती है और उस रात्रि उस शाम को दोनों के बीच काफी अनबन होता है, काफी ज्यादा लड़ाई होता है। हर बार की लड़ाई की तरह चांदीवर को लगा कि ऐसे तो हम दोनों के बीच होते रहता है। फिर चांदीवर खाना खाता है और रात्रि में 8 से 9 बजे के आसपास वो अपने कमरे में प्रवेश करता है और बेड पे उसकी पत्नी तनु लेटी हुई होती है। वो जाता है, उससे बातें करने लगता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और समझाने के दौरान उसके काफी करीब चला जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। चांदीवर धीरे धीरे अपने बदन से एक एक कपड़े को हटाने लगता है और सारे कपड़े हटाने के बाद वो अपनी पत्नी को हक कर लेता है, गले लगा लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। उसकी पत्नी काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसके हाथों में एक धारदार ब्लेड होता है और धारदार ब्लेड से अपने पति के प्राइवेट पार्ट पे वार कर देती है। उसका पति लहूलुहान होकर गिर जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसके घर पे यानी कि जो लोग परिवार में मौजूद होते हैं उस कमरे में आ जाते हैं और वो अपने बेटे अपने भाई को लेकर आनंद फानन में हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। डॉक्टर्स जब चांदीवर का इलाज करते हैं, उसके जख्म को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा गहरा जख्म था कि उसकी प्राइवेट पार्ट पे 7 टांके लगाए जाते हैं। कुछ दिनों तक चांदीवर हॉस्पिटल में ही एडमिट था और धीरे धीरे उसकी सेहत में धीरे धीरे घाव भरने लगता है और उसकी सेहत में सुधार होने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पत्नी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता है और उसकी पत्नी के घर वाले यानी कि उसके मायके वाले ये बोलते हैं कि मेरी बेटी में थोड़ी सी भी गलती नहीं है, मेरी बेटी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी और वो जबरदस्ती करता था, उसे प्रताड़ित करता था, इसीलिए मेरी बेटी परेशान होकर धारदार हथियार से उसकी प्राइवेट पार्ट पे वार की। और वहीं चांदीवर अपने पत्नी तन्नू पे ये इल्जाम लगाता है कि वो घंटों घंटों किसी से बातें करती थी, वो किसी लड़के के साथ अफेयर में है, इसीलिए वो मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही अनमोल होता है, दो जिस्म एक जान कहा जाता है। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा तो वो पति कहाँ जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार होता है।